गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्टडी मोर विद निशा। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम जानेंगे कि प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली न्यूट्रिशन इज द मोड of taking food and utilized by the body। न्यूट्रिशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें फूड लेते हैं एंड यूज करते हैं बाय द बॉडी। मतलब सिंपल, जो भी हम फूड लेते हैं, खाते हैं, उसको अपनी बॉडी के द्वारा यूज करते हैं, उसी मेथड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन में जो हम फूड लेते हैं, तो फूड क्या है? व्हाट इज फूड? फूड is the substance which we consume for energy। फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे लेने पर वो हमें एनर्जी देता है। अब फूड कई चीज़ों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ये सभी फूड के कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर फूड बनता है। और फूड को लेने पर हम जो उसका यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी उसे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है, उस मेथड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो न्यूट्रिशन के क्या क्या मेथड होते हैं प्लांट्स में? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक। लेट्स मूव। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशंस को आप नोट डाउन करोगे, नोट्स जरूर बनाओगे साथ के साथ। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम जान चुके हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, तो अब हम डिसाइड करेंगे, पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। इसी के साथ एक और टर्म आती है ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशमेंट। दैट मीन्स ऑटोट्रॉफ एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सेल्फ फूड को फॉर्म करता है। दैट मीन्स वो अपने लिए नरिशमेंट खुद ही बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द mode of nutrition in which organism or plants make their food themselves। ऑटोट्रॉफिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का एक ऐसा माध्यम है इन विच ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
चाहे प्लांट्स हो या कोई भी अपना खाना स्वयं बनाता है बाय देमसेल्व्स, उसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ द सेकेंड टर्म जो मैंने आपको बोला था, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स में वो ऑर्गेनिजम्स ही आ जाते हैं जो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स who make their food themselves are called autotrophs. आई होप क्लियर है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज्ड इट बाय द बॉडी, कि हमने फूड को कंज्यूम किया, उसे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करते हैं, उस मेथड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब उसके भी कई टाइप्स होते हैं, कई तरीके से हम न्यूट्रिशन को टेक इन कर सकते हैं। तो सिंपली क्या वो मोड्स हैं? फर्स्ट मोड इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक। उसी के साथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? फर्स्ट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स सेल्फ नरिशमेंट। ऑटोट्रॉफिक जिसमें फिक वर्ड आ जाता है लास्ट में, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो ऐसा मेथड जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफ्स क्या है? अब ऑटोट्रॉफ्स वही ऑर्गेनिज्म जो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। The organism who make their food themselves are called autotrophs। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? The organism who use autotrophic mode of nutrition is called autotrophs। कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज हेटरोट्रॉफिक। नाउ नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक की भी मीनिंग देख लेते हैं फर्स्ट। हेटरोट्रॉफिक में इनको हम दो पार्ट्स में वही डिवाइड करेंगे, हेट्रो एंड ट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। जब हम नरिशमेंट किसी अदर चीज से पाते हैं या किसी और पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, नरिशमेंट के लिए, उसको हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depend on others for food is called heterotrophic। न्यूट्रिशन सिंपली क्या है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी, डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, फॉर फूड, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ जैसे हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा था कि क्या होता है, वैसे ही हेटरोट्रॉफ्स है। हेटरोट्रॉफ्स में कुछ नहीं, सिंपल, the organisms
हेट्रोट्रॉफ्स आ रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं. इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स की डेफिनेशन लिखेंगे. What is heterotrophs? The organisms which depend on others for food are called heterotrophs. The organisms who depends on others for food are called heterotrophs. इसमें हम organisms की बात कर रहे हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उन्हें हम heterotrophs कहते हैं. These are the modes of nutrition. Nutrition is the mode of taking food and utilization by the body. कि फूड को लेना और उसको बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करने को न्यूट्रिशन कहते हैं. There are two modes of nutrition. दो तरीके के न्यूट्रिशन के माध्यम होते हैं, मोड होते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स the mode of nutrition in which organisms make their food for themselves. अपने लिए स्वयं काम कर रहे हैं खाना बनाने के लिए. Second one is heterotrophic, the mode of nutrition in which plants and other organisms are depend on others for food is called heterotrophic nutrition. कि जिसमें हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं. जिसमें हम खुद पे डिपेंड होते हैं, खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है कमेंट में बताओ. और यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद अब हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. बिकॉज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मेथड से कैसे अपने लिए खाने को बनाते हैं. लिख लीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली बेसिक आपको पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? ये वर्ड सभी ने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस. क्या है फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस in which plants make their food themselves. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. अब हमें ये तो पता चल गया क्या है फोटोसिंथेसिस, क्या है. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस का आंसर हमें मिल चुका है. बट कैसे? हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं. आई होप फोटोसिंथेसिस क्लियर है. द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स. ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब इसको डिटेल में समझते हैं. मान लीजिए प्लांट है,
Let's draw a plant with me for better understanding. सबसे पहले हमें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस समझना है, इसके लिए हमें प्लांट्स के पार्ट्स पता होने चाहिए कि क्या-क्या पार्ट्स प्लांट में होते हैं, ताकि हम और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो जो हमारा सिस्टम, अब प्लांट्स में भी क्या होते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे ही प्लांट्स में भी 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है बिलो द सॉइल, एक होता है अबव द सॉइल। अब ये हमारी सॉइल है। बिलो द सॉइल जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। अबव द सॉइल जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। प्लांट्स में और क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, लीफ होती है, स्टेम, बड। ये कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर जो भी प्लांट में फूल लगा हुआ है, फ्रूट फल लगा हुआ है, कोई भी फल जैसे कि टोमेटो, और कोई भी बड। बड मतलब कि वो एक फ्लावर में कन्वर्ट होने वाला है। लीफ पत्ते, स्टेम, टहनियाँ, ये सारी हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट है। इसके द्वारा हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो फर्स्ट आप ये डायग्राम बना लो, पार्ट्स ऑफ प्लांट लिख लो, उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें कैसे होता है उसको समझेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठना है ताकि आप साथ के साथ लिखो, उसे पढ़ो। अगर सिर्फ सुनोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब तक सुनोगे तब तक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी तक भी समझने में कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट में मेरे को बताना है कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ओके, लेट मी रेज दिस। अब जानते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट फूड को फॉर्म करने में उसकी हेल्प करता है। खाना कौन से पार्ट में बनता है? जैसा मैंने आपको बताया था, ये है लीफ। तो एक पॉइंट आप स्टार नोट करके डाल लीजिए। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्रीज फॉर प्लांट्स। लीव्स जो होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं, जिसके अंदर खाना बनता है। अब लीफ में ही खाना क्यों और कैसे बनता है उसके लिए हम देखते हैं कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोरोफिल? तो एक स्टार नोट करके और डालेंगे टॉपिक। क्लोरोफिल is the green color pigment present in leaves.
पत्तों के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। वो ग्रीन कलर के पिगमेंट के कारण ही हमारी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं। नाउ हमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? आई थिंक आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कि किसी भी खाने को बनाने के लिए जो-जो सामग्री, जिन-जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए किन-किन इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है? फर्स्ट, लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसकी नीड होती है, क्योंकि फूड लीफ में बनता है, बिकॉज लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज फॉर प्लांट्स। नाउ सेकेंड थिंग, दिस इज सन। सेकेंड थिंग जो चाहिए प्लांट्स को, वो होती है सनलाइट। सनलाइट हम सभी के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सनलाइट के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास में जितनी भी CO2 प्रेजेंट होती है, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, वो चाहिए होती है, और वाटर। वाटर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि CO2 which is carbon dioxide plus water which is H2O प्रेजेंट होता है इसमें क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और फॉर्म होता है, ये हमारी CO2 प्लांट्स के अंदर जाती है लीव्स में, और प्रोड्यूस क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज मीन्स शुगर, एंड शुगर इज द सब कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसको हम कह सकते हैं शुगर विच इज अ कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन विच इज O2। अब क्या है इसमें कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड with chlorophyll and sunlight makes carbohydrate which is glucose means sugar plus oxygen। और क्या फॉर्म करती है कि हम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और आउट करते हैं ऑक्सीजन। दोबारा से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझते हैं। द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज फॉर प्लांट्स। लीव्स जो होती हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं, जिसके अंदर खाना बनता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड which is present in the atmosphere taken by the plants, and leaves, chlorophyll which is present in the leaves, sunlight and water which is comes from the roots combine with each other and form carbohydrate subcategory of glucose which is C6H12O6 plus ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके द्वारा प्लांट्स अपने अंदर न्यूट्रिशन का मेथड यूज करते हैं विच इज एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्लोरोफिल के अलावा और लीफ में क्या होता है, किससे कैसे
कार्बन डाइऑक्साइड लेके कैसे वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। मार्क करते हैं, चलो देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी लीफ है, ये लीफ में कुछ ना कुछ पार्ट्स, जैसे कि जो हमारी मेन बीच से जो लाइन आपको देखी होगी, आपने लीव्स देखते हो, उसके पीछे हार्ड हार्ड जो सरफेस होता है, एक साइड प्लेन सरफेस होता है और एक साइड रफ सरफेस होता है जो बैक साइड पे होती है लीफ के। तो बैक साइड पे लीफ के जो रफ सरफेसेस होते हैं, बिकॉज उसमें कुछ छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो रफ लगता है हमें। वो जो टाइनी पोर्स होते हैं उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, फंक्शन होता है कि वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को देते हैं। वैसे ही ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। अब स्टोमेटा क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, द टाइनी पोर्स present on the surface of leaf is called stomata. Its functions are exchange of gases, and transpiration. Now transpiration क्या है? Transpiration is the loss of water in the form of water vapor through स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा वाटर वेपर को लॉस करता है, वाटर को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और स्टोमेटा गैसेस का एक्सचेंज करता है। कैसे करता है, दिखने में कैसा होता है, स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये हमारी स्टोमेटल ओपनिंग होती है, जिससे एक्सचेंज होता है गैसेस का, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें स्टोमेटल ओपनिंग से होती हैं। ये दोनों होते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल, अब एक न्यू वर्ड आया आपके लिए, गार्ड सेल। क्या है, सेल है। अभी बात करेंगे कि सेल क्या होता है। अभी जानते हैं कि स्टोमेटल ओपनिंग ये है, गार्ड सेल ये दोनों होते हैं, और ये कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टोमेटा का, which is present in the leaf. अब ये है ओपन पोर्स ऑफ स्टोमेटा। अगर ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ये सारी चीजें रुक जाती हैं। ये था हमारा स्टोमेटा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल। सेल क्या होता है, नोट इट डाउन क्विकली। The unit of life is called cell.
they are the building blocks of living organisms. सेल लाइफ की यूनिट सेल होती है. यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे हम छोटी छोटी ईंटें मिलाकर एक घर बनाते हैं, वैसे ही जो सबसे छोटा हिस्सा होता है जिससे मिलकर लाइफ बनी होती है, जीवन बना होता है, उसे हम सेल कहते हैं. सेल के बाद अब आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, इन विच द प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड. अब देखो प्लांट्स कैसे दूसरों से फूड लेते हैं. आपने देखा होगा कई जगह पे कि प्लांट एक पौधा है, उसी के ऊपर एक दूसरा पौधा होता है, या फिर एक कोई दूसरा पौधा है, उसी से चारों तरफ ऐसे लपेट के ऊपर की तरफ क्लाइम करके दूसरा पौधा होता है. तो इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो दूसरे किसी प्लांट पे डिपेंड होते हैं और उनसे उनका बनाया हुआ खाना शेयर करते हैं. वही हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं. उन्हें कहते क्या है? मान लीजिए एक वर्ड है हमारा होस्ट एंड अदर वन इज पैरासाइट. The plant on which other plant climbs for food or nutrition is called host. What is parasite? The plant which climbs on other plant for food and nutrition is called parasite. होस्ट क्या होता है? द प्लांट ऑन विच, एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर दूसरा प्लांट क्लाइंब करता है, चढ़ता है, फॉर फूड, खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इज कॉल्ड होस्ट. उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं. जैसे आपके घरों में रिश्तेदार आते हैं तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, उनका खाना, उनका लेटना सोना, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है. वैसे ही जो दूसरा प्लांट किसी एक प्लांट पे क्लाइम करता है, ग्रो करता है, चढ़ता है, उसको खाना देने की जिम्मेदारी दूसरे प्लांट पे आ जाती है, जिसे हम कहते हैं होस्ट. सेकेंड है पैरासाइट. द प्लांट विच क्लाइम्स, वो पौधा जो क्लाइम करता है ऑन अदर प्लांट्स, दूसरे पौधों पर, फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट. वो होते हैं पैरासाइट. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अमर बेल का नाम सुना होगा. अमर बेल, गिलोय भी कहते हैं जिसको, और इंग्लिश में उसे कहते हैं कैस्केटा. वो क्या करती है? वो दूसरे पौधों पर क्लाइम करती है और उनके बनाए हुए न्यूट्रिशन को, उनके बनाए हुए फूड को कंज्यूम करती है, इसलिए उसे हम कहते हैं पैरासाइट. सिंपल. होस्ट वो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर अदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, और पैरासाइट वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरों के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और डिपेंड करते हैं फूड के लिए. आई होप अंडरस्टैंड. राइट इट डाउन.
नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं और कौन कौन से टाइप के हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, या और कौन कौन से टाइप के ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन होते हैं? द प्लांट्स which consume or eat insects are called insectivorous plants. For example, pitcher plant. आपने देखा होगा कि प्लांट होता है जिसमें इस टाइप का एक पिक्चर फॉर्म होता है, इसे कहते हैं पिक्चर, और उसी के ऊपर एक लिड बनी हुई होती है। अब क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो आकर इसके अंदर जो केमिकल सोल्यूशन लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके अंदर जाते हैं। ड्यू टू देयर फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस की, इसका जो लिक्विड होता है इसके अंदर केमिकल, उसकी खुशबू की वजह से सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाई, फ्लाई, वो सभी इसके पास जाते हैं और जैसे ही इसके अंदर एंटर करते हैं ये अपनी लिड को क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट्स के द्वारा जब तक कि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो जाता अपनी लिड को ओपन नहीं करता और इंसेक्ट्स के द्वारा न्यूट्रिशन को गेन करता है। द प्लांट विच कंज्यूम और ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट्स। इसको आप और भी तरीकों से लिख सकते हो कि दोज प्लांट्स who consume insects for the nourishment, for the nutrition is called insectivorous plants. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? समझते हैं। द प्लांट्स या द organisms which consumes dead or decaying plants and organisms are called सेप्रोट्रॉफ्स। अब इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, सेप्रोट्रॉफिक, वही वर्डिंग का यूज करना है। सेप्रोट्रॉफिक मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम्स डेड, मरे हुए, और डिकेइंग, जो सड़ रहे होते हैं, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो कि एक्चुअल में कैसे हैं? डेड हैं और डिके कर रहे हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। और सेप्रोट्रॉफिक क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच दे यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन द अदर वर्ड्स, the organism is saprotrophic is the mode of nutrition in which organisms consume dead or decaying plants or organism for food and nutrition is called saprotrophic nutrition. अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा कई दिन जब 4-5 दिनों तक रोटी रखी रहती है या फिर ब्रेड रखा होता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की क्लाउडी फॉर्म के रेशे जैसे कुछ आ जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं फंगाई, फंगस लग जाती है, राइट? फंगस लग जाती है जिसमें वो क्या होते हैं, जो ब्रेड डेड हो गई है, डिके कर रही है, उसके द्वारा ग्रीन कलर की फंगस अपना फूड लेती है, उसी को हम
सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिंपल, अच्छा ठीक है, सेप्रोट्रॉफ होती है फंगस, उसने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा वो खाना बनाते हैं। नाउ जो टर्म आ जाती है वो है सिम्बोसिस। ये सिम्बोसिस क्या होती है? ये कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। जैसे हमारा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होता है, भाई बहन का रिलेशनशिप होता है, वैसे ही इट इज अ रिलेशनशिप इन विच two types of organisms depend on each other who share shelter and food are called symbiosis. दोबारा से, it is a relationship in which two different organisms share shelter, water and food is called symbiosis. जैसे कि ये एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइवल में। एक शेल्टर या वाटर देता है और दूसरा फूड बनाता है, फूड को कंज्यूम करवाने में हेल्प करवाता है। उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिचेंस। अब लिचेंस क्या है? लिचेंस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है। लिचेंस हैव अ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गा। इसके अंदर एल्गा नाम का जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो कंसिस्ट करता है क्लोरोफिल को, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। सेकेंड इज फंगस। फंगस प्रेजेंट होती है इन विच फंगस शेयर shelter and water. In return, alga provide food to fungus. ये दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसके अंदर एल्गा जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है वो फंगस को फूड देता है और फंगस एल्गा को शेल्टर यानी कि होम और वाटर प्रोवाइड करता है। मॉइस्ट जो एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से एल्गा इजीली फूड बना पाता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ शेल्टर, वाटर एंड फूड को शेयर करते हैं जिससे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब एक थॉट और आ रहा होगा आप सभी के माइंड में कि अगर ग्रीन कलर की लीव्स हैं तो प्लांट्स फूड बना पाते हैं, लेकिन व्हाट इफ, तब क्या हो जब ग्रीन कलर के लीव्स ना हो? उस कंडीशन में प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? उस कंडीशन में जो भी हमारी ग्रीन स्टेम्स होती हैं या स्टेम के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, नरिशमेंट पाते रहते हैं। सेकेंड थिंग कि मान लीजिए लीफ ग्रीन कलर की नहीं है, वो रेड कलर की है, येलो कलर की है या कोई मिक्सचर ऑफ कलर उसमें प्रेजेंट है, तो क्या तभी भी वो फूड को बना पा रही है या नहीं बना पा रही है? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसका जो पिगमेंट कलर होता है वो दूसरा होता है। अगर रेड कलर की लीफ है
तो रेड कलर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर की दिखाई देती है, बट वो अपना फूड खुद बना लेती है। अब ये था हमारा पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन प्लांट्स, जिसमें कि हमने सीखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या मोड्स हैं, कैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फंक्शन करते हैं, कैसे खुद खाना बनाते हैं, दूसरा कैसे दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब पूरा टॉपिक समझाने के बाद एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, वो है कि ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं। इस कीवर्ड को आपको अपनी सेल्फ खुद से एक डेफिनेशन बनानी है, जितना आपको हिंदी में समझ आया है उसको ट्रांसलेट करके अपनी खुद की एक इंग्लिश में आपको डेफिनेशन बनानी है और कमेंट करनी है कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, थर्ड पैरासाइट क्या होता है, एंड लास्ट वन इज सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का फटाफट से कमेंट में अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको समझ में आया है, जो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, उसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट्स में इसका आंसर बताओ। और ऐसे ही नए नए नॉलेजेस को गेन करने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। Thank you for watching my video.